नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को ना मैथ का 100% टकराने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों मानो कि आप लोग अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए हो, खासतौर मैथ में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये वीडियो एक बार आप लोग आज तक ज़रूर देखना। मैं आपको हर तरीके से इसको समझा दूंगा और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे भी, तो अच्छे से आप लोग याद कर लेना। मैं एक एक क्वेश्चन आपको याद करा दूंगा और इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन आएगा ना आप खुद बना लोगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाइएगा। जहां भी देखिएगा मानक विचलन होगा ना आप उसी पर टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा। और आपका अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है। ये क्वेश्चन का रहा है प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक होगा, यानी कि कुछ अंक दिया गया है और आपसे बहुलक का मान पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों, बहुलक निकालना बहुत आसान है। कोई भी अंक दिया रहा है, कुछ भी अंक दिया रहा है, मानते हैं कि ये अंक नहीं दिया रहता है और कुछ अंक दिया रहता है, तो आप उस अंक में देखना कौन सबसे ज़्यादा बार है। तो देखिए यहाँ पर आपको ना 15 सबसे ज़्यादा बार दिया है, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है, यानी कि 15 3 बार है। और बाकी सब अंक देख लीजिए 3 बार नहीं होगा, जो सबसे ज़्यादा बार होगा ना वही आंसर होगा बहुलक। तो बहुलक हमारा क्या होगा? 15 होगा, क्योंकि 15 ज़्यादा बार है। बाकी सब देख लीजिए 2 बार नहीं तो 1 ही बार होगा, लेकिन 3 बार तो नहीं होगा 15 जैसा, तो 15 आंसर मिल जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है 3 नंबर कि प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य। दोस्तों ना माध्य निकालने के लिए ना सबसे आसान तरीका है, पहले 5 को प्रकृत संख्या बताइए। तो पहला प्रकृत संख्या 1 होता है और दूसरा 2 होता है, तो 1 2 को जोड़ दीजिएगा। तीसरा 3 होता है, चौथा 4 होता है, पाँचवा 5 होता है। तो प्रकृत संख्या 5 को लिख लीजिएगा। प्रकृत संख्या 1 2 3 4 5 हुआ ना, तो 5 को लिख लीजिएगा और 5 को लिए है ना तो 5 से भाग दे दीजिए। तो जोड़िए तो 3 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 को 5 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा ना, तो 3 इसका आंसर मिल जाएगा, जो बी नंबर में दिया है ना, तो बी नंबर आपका आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक क्या होगा? दोस्तों अभी हम आपको बताया बहुलक बताया, लेकिन ये माध्यक है। दोस्तों माध्यक निकालने में बहुत आसान होता है। ये जितना भी अंक दिया गया है ना, आप इस सभी अंक को बढ़ते क्रम में सजाओ। बढ़ते क्रम का मतलब समझते हो ना? इसमें सबसे छोटा क्या है दोस्तों? सबसे छोटा 6 है, और 6 पहले लिखो। 6 से बड़ा क्या है दोस्तों? 7 है। अब 7 से बड़ा क्या है? 8 है। अब दोस्तों 8 से बड़ा क्या है? तो 8 से बड़ा 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, तो 12। 12 से बड़ा क्या है? 13। 13 से बड़ा क्या है? 14। और 14 से बड़ा क्या है दोस्तों? 15। यानी कि हमने इसको बढ़ते क्रम में सजा दिया। हम क्या किया? इसको बढ़ते क्रम में सजा दिया। आप लोग भी बढ़ते क्रम में सजा देना। और बढ़ते क्रम में सजा देने के बाद देखो बीच वाला मान कौन है? तो सबसे बीच में हमको ना इधर 12 दिखाई दे रहा है, देख लीजिए ध्यान से। सबसे बीच में यही 12 है। अभी बगल में देख लीजिए कोई भी बीच में दिख रहा है? सबसे 12, यानी कि 3 इधर से 3 इधर से। बीच में हमारा जो होगा ना वही क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। और माध्यक को माध्यिका भी बोलते हैं। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, तो ये बहुलक का बराबर होता है। बहुलक के बराबर होता है, आंसर आपका 5 का मिल जाएगा, सी नंबर मिल जाएगा। और छठा नंबर क्वेश्चन है, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? और √3/4 a² होता है। √3/4 a² होता है। इसे आप लोग को हर हालत में याद रखना है। और दूसरा बात ये भी बता दें कि हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा ना तो आपको एग्जाम में मदद करेंगे, बहुत मदद करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो ये मेरा नंबर नोट कर लो 92445907 और लास्ट में 99। इस नंबर पर हाय हेलो लिखकर एसएमएस करना। लास्ट में क्या है दोस्तों? 99 है। इस नंबर पर आप ना व्हाट्सएप पर एसएमएस करना हाय हेलो लिखकर, मैं लिंक भेज दूंगा और आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है तो क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन 100% आएगा, इसको मुँह जबानी रट लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से, सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसको आप लोगों को एकदम मुँह जबानी याद कर लेना है। और जैसे अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा? दोस्तों घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण पूछा है तो घन का विकर्ण क्या हो जाता है दोस्तों? √3a हो जाता है। रूट में रहेगा 3 और ए आपका रूट से बाहर रहेगा, तो 8 का आंसर मिल जाएगा, ए नंबर मिल जाएगा। इसे याद रखना, 8 का आंसर क्या मिल जाएगा? ए नंबर मिल जाएगा।
और 9 नंबर क्वेश्चन है त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। दोस्तों त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो आप लोग बर्थडे पार्टी में जाते हो ना, दोस्त के बर्थडे में जो टोपी मिलता है, ऐसे ही आप लोगों को टोपी दिखता होगा। तो ये जो आपका फिगर दिख रहा है ना, यही हमारा शंकु होता है और इसी का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसे आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये आप लोगों से पूछा गया, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात है 4 और 25 का अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको बताना है। दोस्तों मैं आपको आज ही बता देता हूँ, आज के बाद से इसको भूलना नहीं है। अगर दोस्तों कुछ किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल दिया रहे, जैसे कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना, तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और कुछ भी पूछे, त्रिज्या पूछे या फिर परिमाप पूछे, कुछ भी पूछे, तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहा ना, उसको रूट में कर देना। तो 4 का वर्गमूल निकालिएगा 2, 25 का 5, तो 2:5, 2:5 देखिए 100% आपको इधर डी नंबर में दिया गया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर कि साइन 30 डिग्री बटे में कॉस 30 डिग्री और इंटू में कॉट आपका 30 डिग्री है। दोस्तों मानते हैं ये आपको मान नहीं याद है, अगर मान याद रहता तो आराम से बना लेते, लेकिन आपको मान नहीं याद है ना, तो आप और जल्दी बनाएंगे, क्योंकि साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है। तो थीटा की जगह पर 30 है तो tan 30 हो जाएगा। साइन 30 बटे कॉस 30 का tan 30 हो जाएगा। और गुणे में दोस्तों कॉट 30 है, क्या है दोस्तों, कॉट क्या है दोस्तों, तो कॉट आपका ना 30 डिग्री है। और आपको पता है ना tan इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हम आपको फार्मूला बताए हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा रहता है ना, तो उसका फार्मूला 1 हो जाता है। तो यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा सेम है और यहाँ भी थीटा सेम है, तो आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आप इसको बिना बनाए, मान बिना याद किए भी आंसर इसका बता सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। आप ही बताइए कि ऊपर 1 - tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ऊपर में 1 का स्क्वायर 1 और नीचे में 1 + 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 1 में से 1 गया, ऊपर में 0 और 0 बटे नीचे में 2 मिल जाएगा। तो 0 बटे समथिंग क्या होता है, 0 ही ना होता है। तो 0 दोस्तों मिला है। अब दोस्तों आपको देखना है कि किसका मान 0 होता है। तो साइन 90 का मान तो 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है ना, तो 0 आप टिक लगाइएगा। देखो 0 मिला है तो आपको देखना है कि किसका मान 0 होता है। tan 90 का मान तो इनफाइनाइट होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो होगा नहीं। लेकिन 0 साइन 0 डिग्री का मान होता है, इसलिए वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिएगा कि बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर आपको अंक नहीं देखना है, बल्कि अंक के पीछे चिन्ह क्या है। जैसे 7 है, 7 के पीछे प्लस छुपा हुआ है, कमा 10 है, 10 के पीछे प्लस छुपा हुआ है। तो प्लस प्लस क्या होगा दोस्तों, प्लस प्लस आपका ये प्रथम घर में होता है, यानी कि प्रथम पाद में होगा। तो प्रथम पाद आपका यहाँ पर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। ये आपका दोस्तों क्या हो जाता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये दोस्तों हमारा एक क्वाड्रेंट हो जाता है। मानते हैं ये दोस्तों हमारा क्या होगा, क्वाड्रेंट हो गया। ये पहला पाद हो गया, ये दूसरा पाद हो गया, ये हमारा तीसरा पाद हो जाता है। इसे कॉपी में लिख लेना, ये चौथा पाद हो जाता है। तो पहला पाद में दोनों प्लस होता है और दूसरा पाद में पहले माइनस फिर प्लस होता है, और तीसरा पाद में दोनों माइनस और चौथा पाद में पहले प्लस फिर माइनस होता है। तो बताइए प्लस प्लस मिला तो पहले पाद में ना होगा, तो आंसर आपका मिल जाएगा पहला। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है ना कि tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, उसका अनुपात बताना है। tan 45 का मान 1 होता है और tan 60 का मान √3 होता है। तो 1:√3 मिल जाएगा। ये आपका आंसर मिल गया दोस्तों, सी नंबर वाला। और दोस्तों अगला क्वेश्चन का रहा है 55 नंबर। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होता है। दोस्तों एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x,0 होता है। और वही y अक्ष पर पूछेगा ना, अगर y अक्ष पर पूछेगा तो आप y,0 नहीं बल्कि 0,y बताना, क्योंकि y में उल्टा हो जाता है, x में x,0 और y अक्ष का पूछेगा तो 0,y बताना, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है ना एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी कि दोस्तों एक छड़ है, यहाँ पर एक खड़ा छड़ है और इसकी छाया इधर है। तो छड़ की लंबाई, तो लंबाई क्या है दोस्तों, और उसका छाया का अनुपात, लंबाई 1 और छाया नीचे बनता है, तो छाया नीचे √3 हो जाएगा। और यहाँ से बना है ना, तो यही थीटा का मान निकालना है। और आपको पता है दोस्तों tan थीटा बराबर p/b, तो tan थीटा बराबर p का मान 1 है और b का मान नीचे √3 है। और आपको पता है दोस्तों tan थीटा बराबर 1/√3 tan 30 का मान होता है ना, तो tan 30 हो जाएगा और tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। आंसर आपका मिलेगा ए नंबर वाला। ऐसे आप लोगों को बनाना है, ठीक है।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा है ना कि मूल बिंदु से बिंदु आर माइनस एक्स कमा वाई की दूरी क्या होगा। दोस्तों मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी निकालना होगा ना तो डायरेक्ट आप लोग को यही फार्मूला यूज करना है, अंदर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यही हमारा आंसर मिलेगा, 100% यही मिलेगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया ना 18 नंबर, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है कि बिंदुओं 5,7 और क्यू का मान दिया है 8,11 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला यूज करिए, 8 में से 5 घटाइए 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 11 में 7 घटाइए 4, 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों रूट में हो जाएगा। अब जोड़िएगा तो रूट में 25 मिलेगा, 25 का वर्गमूल 5 मिल जाएगा, मतलब कि 5 ही का इसका आंसर मिलेगा, बी नंबर वाला। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है ना 19 नंबर, रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, इन तीनों बिंदु में ना देखो ऑप्शन नंबर ए बी सी में आप खोजो, जहाँ भी दोस्तों y का मान आपको 4 मिलेगा वही आंसर टिक लगा देना, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बिंदु अगर x, y होती है ना, x, y होती है तो पहला को भुज कहते हैं और दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो y का मान दोस्तों 4 है, मतलब कि 100% हमारा बात सही है कि y का मान जब भी होगा दोस्तों तो दूसरे में 4 होगा, तो दूसरा में 4 y का मान होना चाहिए, बाकी x का मान कुछ भी हो सकता है। सपोज देखिए ऑप्शन नंबर बी को, y का मान 4 है ना, इधर y का मान 4 है ना, और x का मान कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y का मान 4 ही होना चाहिए। बाकी ऑप्शन नंबर ए में देखिए y का मान 4 नहीं है 2 है, तो गलत है, क्योंकि y का मान 4 ही रखना है। सी नंबर में y का मान 0 है, तो ये भी गलत है, क्योंकि y का मान 4 होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगले दोस्तों क्वेश्चन आप देखिए ना, अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक। दोस्तों मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। क्या होता है, तो 0,0 होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्रकृत संख्या है। दोस्तों सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होती है, 0 होती है ना, सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होती है, तो 0 होती है, इसे सॉरी 0 नहीं 1 होती है, सॉरी क्या होती है, सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होती है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या मिलेगा, रूट में 25 मिलेगा ना, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है ना, इसलिए ये हमारा परिमेय बनेगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है। दोस्तों ये ऊपर वार है ना, ये हमारा परिमेय है, रूट 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, परिमेय है। रूट 5 में गुणा होगा रूट 25, और रूट 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा, ये भी परिमेय है। लेकिन दोस्तों इसका कोई भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये हमारा अपरिमेय मिल जाएगा, सी नंबर वाला। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। दोस्तों किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए मैं आपको बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग इस ट्रिक को इस्तेमाल करिएगा। दोस्तों जो भी अंक दिया गया आप चुपचाप लिख लेना, जैसे कि 0, 1, 3 हमारा दिया गया, हम लिख लेंगे, दशमलव कुछ नहीं लिखेंगे, दशमलव हटा देंगे, और फिर माइनस। अब दशमलव के इधर कौन अंक है वो घटा देना, 0 है तो 0 घटाना, 2 रहेगा 2 घटाना, जो भी रहेगा वो घटा देना, ठीक है। और बाटा में पता है क्या लिखना है, को वो अंक के ऊपर वार का चिन्ह दिया गया है, तो देख लो वार का चिन्ह ऊपर दोस्तों 2 गो अंक के ऊपर दिया गया, 1 और 3 दोनों को ऊपर वार है, तो 2 को हम नीचे 9 दे देंगे। अब 13 में से 0 घटेगा 13, और बाटा में 99, मतलब कि 13/99, 100% आपका आंसर सही मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा। दोस्तों 18 और 72 का मौसा क्या होगा दोस्तों, 18 चौके 72 मिलता है, 18 चौके 72, यानी कि दोस्तों 18 4 बार में कट गया, मतलब कि 18 ही आपका मौसा मिल जाएगा, ऑप्शन में यही मिल जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक। दोस्तों रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक आपको निकालना है ना, तो सबसे एक काम करिए, रूट 12 का फैक्टर तोड़िए, 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूना 4, 4 3 12, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 रूट 3 मिल जाएगा, मतलब कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक ये जो रूट में 3 मिला है ना, यही होगा रूट में 3, तो आंसर ए मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगला क्वेश्चन कि आपको बताना है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ये बताइए दोस्तों, सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 10 होता है ना, और विषम संख्या 1 3 5 7 ये होता है। तो देखिए ये एक हमारा क्या विषम है, नहीं होगा, ये भी एक विषम है, नहीं होगा, ये हमारा 2p है, और दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमारा p है। तो दोस्तों ये बताइए कि अगर हम p का मान 1 रखते हैं तो हमारा यहाँ पर p बराबर क्या होगा, 1, यानी कि ये भी हमारा विषम हो जाता है, तो मतलब कि ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें, अगर p का मान 1 रखते हैं ना तो 2 मिलेगा, अगर 2 रखते हैं तो 4 मिलेगा, 3 रखते हैं 6 मिलेगा, 4 रखते हैं 8 मिलेगा, मतलब कि 2 4 6 8 10 ऐसा ही मिलेगा। और ये तो 100% आपको दिख रहा है कि ये हमारा सम संख्या है, तो मतलब कि हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
और अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। डी इसलिए होगा ना क्योंकि ये जो आपका 80 है ना, जो भी बाटा में रहता है ना उसका फैक्टर हम लोग तोड़ते हैं, और फैक्टर तोड़ने पर अगर 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में मिल जाता है ना तो हमारा शांत हो जाता है, और जो नहीं मिलता वो अशांत होता है। तो 81 3 से कट जाएगा तो 81 में 3 आ जाएगा, तो ये 3 नहीं आना चाहिए। 41 में दोस्तों 2 5 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, और 45 में दोस्तों 3 5 है तो 3 5 आएगा तो नहीं होगा, तो मतलब हमारा आंसर डी नंबर मिलेगा। अगला तो दोस्तों आप क्वेश्चन देख लिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखो ये 400 है, इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा। 80 में भी 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा। 400 में भी 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा। लेकिन 121 में ना 121 में 11 आता है, और 11 आना मना है, अगर मना है तो अशांत होगा, यही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि 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 थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो इसका मान क्या होगा। दोस्तों ये सी नंबर वाला होगा, इसलिए सी नंबर होगा ना क्योंकि पूरा का मतलब होता है अगर ये थीटा है ना तो बराबर में ना 90 - फाई होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर ये बी ही कर सकता है, बाकी ए डी नहीं करेगा क्योंकि टेन टेन कट जाएगा तो थीटा और फाई बराबर हो जाएगा, इधर भी कट जाएगा बराबर हो जाएगा, इधर भी कटेगा बराबर हो जाएगा, और बराबर हमको नहीं लाना है, थीटा बराबर 90 - फाई, नहीं तो फाई बराबर 90 - थीटा, ये होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 75 डिग्री, साइन स्क्वायर आपका 15 डिग्री। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अगर 75 और 15 को जोड़िए, अगर 90 मिल गया तो उसका आंसर एक पर टिक लगा दीजिएगा, होगा। तो 75 और 15 को जोड़े 90 मिल गया, मतलब कि इसका मान 1 मिलेगा, कोई नहीं रोकेगा, गलत कोई नहीं काटेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 1 + tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, इसे आप लोग को याद रखना है, ये फार्मूला होता है। और अगला क्वेश्चन है कि 2 ब्रैकेट में sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो दोस्तों पता है ना sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है, तो 2 × 1 बराबर में क्या मिलेगा 2, इनका आंसर सी नंबर मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 5 cosec स्क्वायर थीटा - 5 cot स्क्वायर थीटा। और आपको पता है दोस्तों जब इसमें से हम 5 कॉमन लेंगे ना तो क्या मिलेगा, cosec स्क्वायर थीटा - 5 cot स्क्वायर थीटा मिलेगा। और आपको पता है इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1, तो 5 × 1 मतलब कि 5, इसका आंसर मिल जाएगा। तो बी नंबर ये भी आंसर आपको लोग का मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ 36 नंबर, ये क्वेश्चन है, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कॉस अल्फा का मान क्या होगा। तो 3 से 180 कटाइएगा ना तो कितना बार में कट जाएगा, 60 बार में कट जाएगा, यानी कि अल्फा का मान आपका 60 डिग्री मिल जाएगा। तो आप आराम से कॉस अल्फा की जगह पर 60 डिग्री रख दीजिएगा, और कॉस 60 का मान क्या होता है, तो 1/2, और 1/2 आप सी नंबर पर टिक लगा दीजिए। और वैसे ही दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान से आप लोगों को देखना है। अगला आपका क्वेश्चन है कि यदि a sin थीटा बराबर 1 और b sin थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है ना, यहाँ से अगर आप sin थीटा का मान निकालेंगे ना तो 1/a मिल जाएगा, और इधर से cos थीटा का मान निकालेंगे ना तो 1/a आपका b मिल जाएगा। और tan थीटा बराबर sin/cos होता है, तो sin का मान 1/a और cos का मान 1/b, तो b ऊपर जाएगा और a नीचे आएगा, तो b/a मिलेगा ना, क्या मिलेगा b/a, आपका आंसर मिलेगा बी नंबर वाला। अगला दोस्तों क्वेश्चन है tan 1/√3 किसका मान होता है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है, बी नंबर वाला आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है। अब दोस्तों इतना ही क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ पर मैं दे चुका हूँ। अगर आपको इसका PDF लेना है ना तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, आप व्हाट्सअप ग्रुप से ले लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रख लेना, ठीक है।